हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एग्जाम भी नज़दीक है, धड़कनें तेज हैं, तो क्यों ना अपने तैयारी को और शिखर पर लेके जाएं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उससे पहले जो भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है, लेकिन उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें। जो भी वीडियो आएंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो हमारा क्या चल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट। पर डे हमारा एक चैप्टर क्लियर हो रहा है, यानी आज हम पढ़ेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर, हम बोलते हैं चक्र वृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं, चक्र वृद्धि ब्याज। यानी ऐसा सर्कल, ऐसा चक्र जो कि हमें चक्र, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ ऐसे तरह की ब्याज होती है कि हमारे पास एक साल के लिए, तो जब भी ब्याज लगती है एक साल के लिए, कोई भी बैंक देती है रिलेटेड टू बैंक, ठीक है। सारे बैंकों के लिए ये चीज़ रिलेटेड होती है। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे एसआई पर अगर बैंक पेमेंट देती है तो ईयरली के लिए देती है, सीआई भी देगी, सीआई पर भी देगी, तो भी हमें ईयरली पर ही देगी, यानी साल के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही देती है। अब ये क्या, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होती है कि हमें साल के लिए कुछ ब्याज दी, उसको मतलब जैसे मान लिया मेरे को 10,000 रुपये दिए, ठीक है। मैंने मान लिया कि मेरे को रुपीस दिए, कितना सर, आपने बोला कि इन्होंने मेरे को दिए 10,000 रुपये उधार, बैंक ने मेरे को उधार दिया 10,000 रुपये, 10,000 दिए, रेट इंटरेस्ट लगा दिया उन्होंने मेरे पास, रेट इंटरेस्ट लगा दिया 10% का। आपने बोला 10% का रेट इंटरेस्ट लगा दिया, लेकिन मैंने कहा मेरे पास 10,000 एक साल में नहीं दे सकता सर, मेरा टाइम बढ़ाइए। तो कहते हैं सीआई लगेगी, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगी, लेकिन आपका टाइम मैंने कह दिया कि टाइम 2 साल के लिए, उन्होंने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बढ़ा दिया, यानी 1 साल और बढ़ा दिया, 1 साल के लिए नहीं 2 साल के लिए कर दिया, ठीक है। तो टाइम जब 2 साल के लिए बढ़ा दिया तो उन्होंने कहा कि बताइए बेटा कि अब हमको 2 साल में पेमेंट वापस कर सकते हो, तो कह रहे हो ठीक है। तो 10 साल में उन्होंने कहा ये हमारी सीआई लगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कितना हुआ, ठीक है। तो आपको मैं इसको एक बेसिक तरीके से, ठीक है, आपको मैं एक बेसिक तरीके से और एक जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, फिर सारे अपने क्वेश्चन पे चलेंगे और अपनी क्लास की तरफ, ठीक है। तो पहला क्या है, हमें रुपीस दे रखा है, जब भी हमारे पास अमाउंट इक्वल टू, फॉर्मूला होता है, आपको इसको देखिए, फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू 1 प्लस रेट अपॉन टाइम, ठीक है, अपॉन 100, और की पावर कितना, होल पावर टी। तो ये हमारे पास क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है कि हमें फाइनल अमाउंट क्या मिलने वाली है, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट क्या करने वाली है आपको देखेंगे, आपको ये देखेंगे हमारे पास अमाउंट जो आएगी क्या आएगी, प्रिंसिपल हमारे पास कितना सर, 10,000, ठीक है। प्रिंसिपल कितना, 10,000 प्लस 1 प्लस रेट कितना सर, आपने कहा 10%, तो आपने 10 लिख दिया अपॉन 100। टाइम हमारे पास सर कितना है, टाइम हमारे पास 2 साल, ठीक है, 2 साल। ये हो गया, आपको ये समझ में आ गया सर। तो आ गया, इसको और सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व किया आपने 10,000 और इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा सर, 110/100, यानी आप कह सकते हो 11/10 का होल स्क्वायर, ठीक है, 11/10 का होल स्क्वायर। तो आपको और भी इसको सॉल्व किया, तो और सॉल्व करने के बाद 10,000 इंटू 11 का स्क्वायर कितना होता है सर, 121, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है। आपने इतना कर लिया, और जब आपने इतना कर लिया तो आपने इसको काटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी आपने कहा कितना बचा सर, कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया सर, हमारे पास हो गया 12,100 रुपये। 12,100 रुपये आपको 2 साल में पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको उस कर्ज से मुक्त होना है तो, ठीक है। कितना करना है, 12,100 रुपये। अब बात कर रहा है, ठीक है, आपने कहा कि अब हमें ब्याज कितनी देनी पड़ी सर, 10,000 लिया था हमने, 10,000 लिया था, तो हमने ब्याज कितनी दी उसको, 2,100 रुपये, 2,100 रुपये उसको सीआई दिया, ठीक है। कितना दिया, 2,100 रुपये दिया। आ गया समझ में, ठीक है, आ रहा ना। 10,000 रुपये कितना, 10% का इतना ब्याज आ गया, आपको 2,100 रुपये ब्याज देनी पड़ी 2 साल में, ठीक है। अब ये चीज़ होती है 2 साल के लिए, ये इनकी सीआई का। और अगर मैं कहता एसआई के लिए कितना होता, तो आप सर कहते हैं 10,000 का मेरे को 10% 1 साल के लिए देना पड़ता है, 2 साल के लिए कितना देना पड़ेगा, 20% देना पड़ेगा। तो 10,000 का 20% कितना होता, डायरेक्ट आप कह सके सर 2,000 रुपये देने पड़ते 2 साल में मेरे को।
सर आपको 2000 रुपये देने पड़ते और यहाँ 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, यानी 2100 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। यानी आपको जो ब्याज पे ब्याज दे रखी है, जो ब्याज पे जो हमने 1 साल पे, मान लिया आपको ये चीज़ और समझ में आ रही है, ये चीज़ तो समझ में आई। चलो एक और चीज़ समझाता हूँ यहाँ से आपको सीआई के बारे में, ठीक है, सीआई के बारे में कुछ एक और चीज़ समझाता हूँ। आपने कहा 10,000 पे 10% पे ब्याज दिए, 10,000 पे 10% पे ब्याज दी, ठीक है, वो कितनी हुई 1 साल के लिए। 1 साल पर ना सर हमें सीआई से कोई मतलब नहीं होता, 1 साल पे जितनी हम अमाउंट जितने रेट पे देते हैं वो बराबरी होती है। यानी आप कहें कि मैंने सीआई पे पेमेंट दी, आप ये सोचिए कि मैंने आपको दिया 10,000 रुपये, ठीक है, 10% पे ब्याज पे सीआई पे दिया है, पर लेकिन 1 साल बाद आपको पेमेंट करनी है, तो यानी टाइम उन्होंने कहा 1 साल के लिए है, 10,000 अब 1 साल के लिए। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो सर सीआई और एसआई दोनों सेम हो जाती हैं, सेम 1 साल के लिए दोनों सेम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर 10,000 पर 10% हमारे पास सर 1,000 रुपये देना होगा, 1,000 रुपये रेट देना होगा, तो जो कि इक्वल है किसके सर, एसआई भी हमारी तरफ से 1,000 देना है और सीआई भी 1,000 देना है। यानी आप कह सकते हो सी और एसआई 1 साल के लिए बराबर हो जाती हैं, 1 साल के लिए बराबर हो जाती हैं। ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। अब आपने कहा 1 साल के लिए आपने कितना सर 10% दिया, यानी आपने कितना दिया सर, आपने 1,000 दिया, 1,000 दिया। अब इस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो जब 1 साल के लिए, जैसे 1 साल पहले उन्होंने 10,000 रुपये लिए, ठीक है, अब ब्याज उन्होंने 1,000 रुपये और दे दी, 1,000 दे दी, यानी 1 साल बाद उनको फिर जो प्रिंसिपल बनेगा, जो उनका मूलधन बनेगा, वो बनेगा कितना 11,000, 1,000 और ऐड हो जाता है 10,000 में, फिर उस पर 10% यहाँ से ब्याज दी थी, 10% फिर से ब्याज देनी पड़ेगी, यानी आपको देनी पड़ेगी कितनी 2,100 रुपये ब्याज देनी पड़ेगी, ठीक है। 11 का 10%, सॉरी 1100, 10% 1100, यानी आपने पहली साल के लिए कितना दिया 1,000 रुपये दिया, दूसरी साल के सर 1,100 दिया, टोटली उसने कितने दिए 2,100 रुपये दिए, ठीक है। आपको यहाँ से समझ में आया चलिए ये चीज़ आ गई। अब आपको मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग चलता हूँ कि ट्रिक से आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व ट्रिक से कैसे करना है, ठीक है। ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने देखा कि आपको टाइम दे रखा है सर 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए दे रखा है टाइम, और रेट दे रखा है 10% दे रखा है। आप सीधी अपने फ्रैक्शन की तरफ चले जाइए। 10% को आप क्या से लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर हमने लिखा 10% को कितना 1/10, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं सर कि हम जो बेस पे होता है उसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, और जो ऊपर होता है उसको इंटरेस्ट मान लेते हैं, यानी ब्याज, ठीक है। जिसको हम मूलधन है वो ब्याज है, ठीक है, ऊपर वाला। तो आपने कहा कि हमारे पास जो है प्रिंसिपल पहले कितना था 10 था, 1 साल बाद ब्याज देने के बाद 1 साल बाद तो हमारे पास अमाउंट बन गया 11, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, अमाउंट यानी कि जो मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है, मूलधन और ब्याज मिलके, ठीक है, मूलधन और ब्याज मिलके, यानी 10 रुपये अगर मेरा मूलधन था, 1 रुपये ब्याज थी, तो आपने कहा मूल मिश्र धन हमारा कितना होगा 11 रुपये होगा, यानी ये पहली साल के लिए होगा सर, पहली साल के लिए होगा। ऐसी बात क्या हमने कि दूसरी साल भी सेम रेट होगा, यानी पहली रेट हमारे पास कितना प्रिंसिपल कितना होगा 10 होगा, लेकिन हमारे पास कितना होगा 11 हमारे पास अमाउंट होगा, ये दूसरी साल के लिए भी मान लिया। अब आप इनका इंटू करेंगे, यानी आपने कहा 100 ये होगा, और ये हमारे पास कितना होगा 121 हो गया। तो आपसे पूछा कि हमारे पास सीआई कितनी होगी, 2 साल बाद सीआई कितनी होगी। सर पहले हमारे पास 100 था, अब कितना हो रहा है 121, यानी 21 रुपये हमारे पास सीआई है। यानी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉस्ट को सॉल्यूशन करना है, यानी आपको पहले प्रिंसिपल कितना था सर 10,000 था, यानी 100 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है सर, आपने कहा सर 10,000 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर हमारे पास 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये होंगे, तो आप कहेंगे 21 यूनिट जो कि हमारी क्या थी सीआई थी, 21 यूनिट की वैल्यू सर क्या होगी 2,100 रुपये, ठीक है। तो 2,100 रुपये होगा। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, आपने समझी। एनी डाउट हो रहा है किसी को, कोई भी क्वेश्चन है आपको इसके रिलेटेड, समझ में आया? चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, पढ़िए और क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है,
पढ़िए और क्वेश्चन को कीजिए। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम रुपीज 1200 फॉर 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम, व्हेन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, बात कर रहा है क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि 1200 रुपये की राशि को 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब उसे संयोजित किया जाता है, यानी चक्रवृद्धि पर दिया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दिया जाता है। कितना दे रखा है सर, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 1200 रुपये। आपने कहा प्रिंसिपल सर हमारे पास 1200 रुपये। ठीक है, आपको इसको दो तरीके से, एक फॉर्मूले बेस्ड और एक उससे, दोनों तरीके से करके बताऊंगा, फिर आपके पास ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ट्रिक से करेंगे, यानी आपने प्रिंसिपल कितना 1200, टाइम हमारे पास सर का इतना 2 years का, और क्या नाम है रेट हमारे पास सर कितना है, सर रेट हमारे पास कितना है 20%। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला आपको पता है कि 2 साल बाद हमारे पास अमाउंट क्या हो जाता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन टाइम, रेट अपॉन 100 और ये की पावर टाइम। ठीक है, की पावर टाइम। तो अमाउंट हमारे पास प्रिंसिपल कितना सर 1200 रुपये है, 1200 है, रेट 1 प्लस रेट कितना सर 20%, 20 है, अपॉन 100, टाइम हमारे पास सर कितना है 2, तो हमारे पास कितना आ गया सर 1200, कितना हो गया 120, 120 बट्टे 100 आप लिख सकते हो, इसको कितना 6/5, 6/5, और इसको भी फिर 6/5 कर सकते हो आप। ठीक है, 6/5, तो 25 से काटोगे, 25 से 25 चौका 100, 25 अट्ठे 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 इंटू 36 36। ठीक है, 8 सिंग 48, 8 आंसर आ रहा है बीच में, तो 528 आपके पास डायरेक्ट है। 8 सिंग 48 आपको डायरेक्टली आंसर बता सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितना 528, देखो नहीं कितना हो गया, 8 सिंग 48, 4 8 चौक 6 चौक 24, 4 228, 288, और 8 24 2 और 2 मारे 144। ठीक है, 144 यानी कि ये हो गया कितना 8 12, कितना आ गया 8 12, अमाउंट आ रहा है सर, अमाउंट निकालना हमें 12 और एक उतना 7 1728 आ गया। लेकिन हमारे पास अमाउंट कितना था सर, अमाउंट था हमारे पास सर कितना 1200, तो हमारे पास कितना आ गया 528 CI आ गया। ठीक है, CI हमारे पास कितना आ गया सर 528 आ गया, जो आंसर है। ठीक है, ये चीज़ आके अब समझ में आ रही है फॉर्मूले से। अब आपको फॉर्मूला कर लिया, ठीक है, आपको एनी डाउट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई डाउट? ठीक है, मैं सर फॉर्मूला इसलिए करा रहा हूँ, फॉर्मूले बेस्ड से क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत ना हो। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ कि आपको इसको टैकल कैसे करना है। चलिए हम बताते हैं आपको टैकल कैसे करना है शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखा हमें डायरेक्ट पहले क्या रेट दे रखा 20%, आपने 20% देखा परसेंटेज के अकॉर्डिंग, आपने देखा 20% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखते हो, भिन्न में कैसे लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो। सर आप कहेंगे कि ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है, ये हमारे पास क्या है इंटरेस्ट है, यानी पहले प्रिंसिपल हमारा अगर 5 रुपये हो 1 साल के लिए, तो हमारे पास अमाउंट 1 साल बाद कितना हो गया होगा 6 रुपये हो गया होगा 1 साल के लिए। ऐसे दूसरी साल के लिए 2 साल की बात कर रहा है ना, 2 साल के लिए बात कर रहा है, 2 साल के लिए बात करेंगे हम, तो पहली साल 5 रुपये रहा होगा, दूसरी साल 6 हो गया होगा। अब इन दोनों 2 साल बाद कितना हो गया होगा सर 25 हो गया होगा, 25 26 36। ठीक है, कितनी है 11 रुपये, 11 हमारे पास क्या है CI है। अब आपके पास यहाँ से निकल आई कितनी CI निकल आई, कितनी CI। ठीक है, अगर मैं अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगी, वो कैसे निकलेगी अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल निकाल दूँ। ठीक है, जो भी है चक्रवृद्धि ब्याज इतनी निकली। अब आपने कहा कि मेरे को अब कैसे निकालना है, सर मेरे पास 1200 रुपये है, लेकिन मैंने कहा 25 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये, पहले हमारा प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू सर आप कहेंगे 48, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200। ठीक है, 48, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 48। तो आप कहेंगे सर मेरे पास 11 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए, 11 यूनिट की 11 गुणा 48। ठीक है, 1144 440। ठीक है, 440 और 88 कितना हो गया ये 528। ठीक है, 528, तो हमारे पास ये आंसर सही है। ठीक है, 528। आपको ये वाला ट्रिक सही अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए।
सर इतनी मेहनत हम भी कर रहे हैं तो 1 लाख तो बनता है, ठीक है। चलिए आपको आगे बढ़ते हैं। ए सम इन्वेस्टेड एट ए कंपाउंडेड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ₹750 एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 900 एंड सेकेंड ईयर, व्हाट इज द सम, व्हाट इज द सम, ठीक है। आपसे पूछा है कि अगर 1 साल चक्रवृद्धि ब्याज जो है पर निवेश की गई राशि पहले वर्ष के अंत में 750 रुपये, पहले वर्ष के अंत में, और दूसरे वर्ष के अंत में कितना 900 रुपये हो जाती है, तो राशि का क्या मतलब, राशि क्या है, कौन सी राशि है ऐसी, और हमें बतानी है, ठीक है। तो आपको इसको क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक याद करनी है। क्या आपको याद करनी है, जब भी लास्ट वाला सेकंड ईयर की अमाउंट दे रखी हो, सेकंड ईयर अमाउंट दे रखी हो अपॉन में कितनी फर्स्ट ईयर की अमाउंट दे रखी हो 2 साल के लिए, ठीक है, कितना -1 करेंगे, -1 करेंगे इंटू 100%, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा सर, आप कहेंगे रेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, रेट आ जाएगा, ठीक है, रेट आ जाएगा। तो आपने कहा हमारे पास सेकंड ईयर के बाद कितनी हो रही है सर, आपने कहा 900 रुपये हो रही है, और फर्स्ट ईयर पे कितना हो रही है 750 हो रही है, -1, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, यहाँ से काटा हमने, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 15 छिक्के 90, 15 पन्ना 75, ठीक है, तो 6/5 माइनस इंटू 100 है यहाँ, इंटू 100, तो यहाँ से आपने कहा 6/5 गुणा 100, 6/5 -1 है, ये कितना हो जाएगा सर, 6/5 -1, ठीक है, इंटू 100 कितना हो गया सर, कितना हो गया 1/5, यानी आपने कहा 20% हमारा रेट है, रेट आ गया, क्यों ना 1/5 ही तो हो गया, 1/5 ही तो बचा, इंटू 100 कितना हो गया सर, 20% हो गया रेट हमारे पास, रेट हमारे पास 20% आ गया। तो अब आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आपने कहा 20% मेरे पास रेट है, डायरेक्ट आपने कहा 20% मेरे पास रेट है, तो आपने इसको सॉल्व किया कितना 1/4 1/5 हो जाएगा, 1/4, यानी पहली साल में हमारे पास अगर इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमारा 5 होगा तो अमाउंट हमारे पास सर कितना हो जाएगा 6, तो दूसरी साल के लिए बात कर रहे हैं, दूसरी साल के लिए भी कितना हो जाएगा सर 5 से 6, यानी आपने कहा 36 रुपये यहाँ हो जाएगा दूसरी साल पे, पहली साल पे कितना 25, तो 25 बात कर रहा है। तो हमारे पास जो क्या है, आपने डिफरेंस निकाला 900 और कितना ये आ गया, ये चीज़ आ गई समझ में आ रही है ना, 1 मिनट रुकिए, ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके समझ में। जब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको एक चीज़ और आ गई होगी यहाँ से समझ में, आप इसको छोड़िए, यहाँ से जो क्वेश्चन निकालना वो तो सारे निकलेंगे, लेकिन मैंने कहा अगर मेरे पास ये इंटरेस्ट है और ये मेरे पास प्रिंसिपल है, जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है यानी 1 साल बाद कितना हो रहा है, आपने कहा 5 से 6 हो रहा है, यानी आपने कहा 6 यूनिट की वैल्यू, एक साल बाद कितना हो रहा है सर 750, यानी 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आपने डायरेक्ट देखा कितनी है सर 750 रुपये, 750, यानी आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी आएगी 750/6, ठीक है। आपसे क्या पूछा है सर, आपने पूछा है कि हमारी राशि कितनी होगी, सर हमारी राशि कितनी थी 5 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है। आप इसको चीज़ें आगे समझ में, ये चीज़ें आ रही हैं समझ में, आपने इसको सॉल्व किया कितना आ गया सर 5 कितना हो गया 12 12 72 12 30 यानी 125, ठीक है, एक बार कितना बचा हमारे पास 15 12 और 25, 125 आ गया, 125 पंजे कितना आ गया इंटू 5, तो 12×5 625 रुपये आ गया हमारे पास क्या प्रिंसिपल, तो हमारे पास आंसर सर क्या आ गया 625, आंसर कहाँ है ये रहा, ठीक है 625। आया डाउट, आ रहा है समझ में कोई, एनी डाउट, एनीबॉडी एनी डाउट, सर इससे ज़्यादा सॉल्व क्या बताऊं बताइए, इससे ज़्यादा इजी क्या बताऊं, ठीक है, यहाँ क्वेश्चनों में क्या था बताइए, चलिए देखो एक और चीज़ आपको याद करना है, मैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चीज़ तो आपको याद करनी है, आपको एक और चीज़ याद करके बताता हूँ, इसको सॉल्व करना है डायरेक्टली, आपको एक चीज़ मिल जाएगी यहाँ से, क्या मिल जाएगी सर, मेरे पास सेकंड ईयर में कितना हो रहा था, आपने कहा सर 900 रुपये हो रहा था, फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा था 750 रुपये हो रहा था, तो डिफरेंस कितना आया सर, आपने कहा 150 रुपये, तो 1 साल में डिफरेंस कितना आया 150 रुपये, और जब 150 रुपये किस पे मिले सर, आप कहेंगे 750 रुपये पे, क्योंकि 150 रुपये मिले सर, मिले कितने पर 750 रुपये पे, तो आपको
रेट ऑफ इंटरेस्ट सर मिल जाएगा यहाँ से, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले 15 पन्ना 75 5 से, और ये कैंसिल आउट हो गया 20%। ठीक है, आया समझ में। और फिर 20% के बाद आपने कहा 20% मिल गया तो मेरे पास कितना हो गया 1/5। प्रिंसिपल अगर मेरा 5 रुपये, 1 रुपये इंटरेस्ट है, टोटल अमाउंट कितना हो गया 6 रुपये। तो 6 रुपये की वैल्यू में एक साल बाद कितनी रखी है 750। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 यूनिट की वैल्यू 750, तो 1 यूनिट की वैल्यू 125, तो 5 यूनिट की वैल्यू 625। ओके, आया समझ में। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, फॉर्मूला अगर ना याद हो तो आप इस तरह भी निकाल सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस देखा हमने कि कितना है 150 रुपये। वो 150 रुपये किस वजह से बढ़ रहे होंगे? सर इसलिए ही तो बढ़ता है कि जैसे अगर 10,000 रुपये थे और 10% का रेट था हमारे पास, तो हमें मिलते कितने 1,000 रुपये। जब हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे, अगर हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे तो आपने कहा कि 11,000 रुपये हो जाते हैं, क्योंकि 1,000 रुपये ऐड हो जाते हैं, उसके बाद फिर उस पर 10% ब्याज मिलता है। तो ऐसे ही आपको यहाँ से मिला कि पहली साल में मान लिया हमें X रुपये थे, लेकिन कुछ परसेंट मिलने के बाद 22% मान लिया मिलने के बाद हमें मिल कितने रहे थे 750, और 750 में ये मिलेंगे और हमारे पास ये था। ठीक है, तो 750 पे हमें कितना मिल रहा था 150 रुपये मिल रहा था। वही चीज़ें आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, फटाफट देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन ए प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 5% annum ₹25 द प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को इसको करने के लिए आपको मैं ट्रिक से बोला था, मैं ट्रिक से कराऊंगा, अब मैं उसको नहीं कराऊंगा फॉर्मूले बेस्ड से। तो आपने देखा डायरेक्ट कितना 5% देखा, आपने कहा 1/20 लिख सकता हूँ उसको। फ्रैक्शन में लिखना सीख लीजिए, फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ कितना 1/20, यानी अब 2 साल की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, 2 साल के लिए बात कर रहा है, तो 2 साल के लिए बात कर रहे हैं, यानी आप इसका स्क्वायर करके लिख सकते हो, यानी आप लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि माना हमने कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, यानी आप कहा 400 रुपये। 400 रुपये मान लिया, 20 का स्क्वायर कितना 400 रुपये मान लिया हमने प्रिंसिपल। अब बात कर रहा है उस पर रेट मिलता है हमें पहले कितना 5%, 1/20। ठीक है, कितना हो गया सर 20 रुपये, ये 1/20, यानी आपने कहा कितना 20 रुपये। यार SI पे क्या होता है, SI पे मैंने इसको चीज़ छोड़ दी है। ठीक है, 400 रुपये मैंने कितना माना प्रिंसिपल 400 रुपये माना, तो आपने कहा 400 रुपये अगर मेरे पास प्रिंसिपल है, इस चीज़ को मैं बेसिक करा रहा हूँ कि 400 रुपये अगर मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट हमारे पास 5% है, तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी आपने कहा पहले साल के उसे 20 रुपये मिल रहे होंगे, प्रिंसिपल था, अमाउंट एक पहली साल बाद कितना हो गया होगा सर 21 रुपये, दूसरी साल में सर हमारे पास 21 हो गया होगा, लेकिन फिर से कितना हो गया, तो आपने कहा हमारे पास कितना हो गया 21 हो गया, यानी आपने कहा मेरे पास 441 रुपये हो गया। 441 हमारा क्या हो गया, 441 हमारे पास अमाउंट हो गया 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज से, और हमारे पास नॉर्मल अमाउंट कितना है 400 रुपये। 400 रुपये आपने 441 हो गया, लेकिन आपने कहा 5% मेरे को क्या मिल रहा है 5% सर मेरे को मिल रहा है पर ईयर का SI, तो 2 साल के लिए सर कितना मिलेगा 10% मिलेगा, तो आपको मिला कितना सर 40, और यहाँ कितना मिल रहा सर, यहाँ आपने देखा 41, तो 41 यहाँ था। ठीक है, जब SI हमारे पास 40 मिल रहा है, CI हमारे पास कितना मिल रहा है सर 41, और दोनों का डिफरेंस सर कितना है 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू सर हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, अंतर कितना दे रखा है 25। तो अमाउंट पूछा है सर, बीच में मूलधन कितना है प्रिंसिपल कितना है, तो हमारे पास 400 यूनिट है। अमाउंट कितना माना सर हमने 400 यूनिट, तो 400 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी 400 गुणा 25, 25 का 100 यानी 10,000 आंसर, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, आपके समझ में आया। चलिए एक और चीज़ बताता हूँ, इसी में आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपको बताता हूँ। आपने जैसी प्रिंसिपल को माना 20 का स्क्वायर माने, यानी आपने 400 रुपये जैसी माना, आपने कहा 400 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल है, 400 रुपये अगर हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट हमारे पास कितना है 5%, उसको कैसे लिख सकते हो आप 1/20 लिखते हो, यानी पहली साल के लिए SI कितना होगा सर, यहाँ SI होता है। ठीक है, क्या पहली साल के लिए SI कितना होगा सर 1/20, दूसरी साल के लिए SI कितना होगा सर 1/20, यानी आपने कितना होगा 20 हो गया और 20 रुपये हो गया। ठीक है, 20 रुपये हो गया, लेकिन जब पहली साल बाद जब जाएगा CI के लिए, तो आपको अमाउंट के साथ हमारा इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, अमाउंट के साथ प्रिंसिपल के साथ हमारा
इंटरेस्ट ऐड हो जाता है और फिर उसे प्रिंसिपल मान लिया जाता है, ऐड होने के बाद प्रिंसिपल मान लिया जाता है। यानी अब 20 पे फिर 120% मिल जाएगा, 1/20, यानी 1 रुपये यहाँ मिलेगा। यानी कि ये टोटल हमारा क्या होता है सर, हमारे पास ये CI होता है और ये टोटल हमारा क्या होता है सर, ये हमारे SI होता है। दोनों का ये CI कितना हो गया सर, आप कहेंगे 41 यूनिट, और हमारे पास SI कितना हो गया सर 40 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 25, 400 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितने, 400 गुणा 25। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया सर, प्रिंसिपल सर हमारे पास आ गया 10,000। आ गया समझ में? एनी डाउट? ओके, चलिए इस क्वेश्चन में आपको भी इसको भी करना है, बताइए। इसको भी नॉर्मल तरीके से करेंगे। ए सम ऑफ ₹3,000 इन्वेस्टेड 20% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली बात कर रहा है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सर आपने 20% को देखा क्वेश्चन में, 20% को 3,000 रुपये की राशि है, 3,000 रुपये की राशि है, 20% से उन्होंने क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रहा है। तो बताइए 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। आपने जैसे ही देखा 20% को, आपने देखा कि इसको क्या कर दिया, फ्रैक्शन में बदल दिया। जब फ्रैक्शन में बदल दिया, 2 साल के लिए बात कर रहा है, तो इसका स्क्वायर लेके उसको मान लेते हैं प्रिंसिपल। मैंने मान लिया 5 का स्क्वायर। जब भी हम मानेंगे ये प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल मान के चलते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया 25। आपने जैसे ही देखा 25 हमारे, हमने मान लिया क्या, प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल मान लिया तो बात कर रहा है 20%, 1/5, यानी पहले साल के लिए ब्याज कितनी होगी, 1/5। तो कितनी होगी सर, 5। दूसरी साल के लिए भी 1/5। ये क्या होती है हमारे पास, दूसरी साल के लिए भी 1/5 है, यानी आप कहेंगे 5, ठीक है, 5 कहेंगे। यानी आपको ये क्या होता है सर, हमारे पास ऐसा ही होती है। जब हमारे पास दूसरी साल के लिए, जब दूसरी साल के ब्याज पे ब्याज दी जाती है, वो हमें क्या कहलाती है, CI कहलाती है। यानी आपने कहा 1/5 इसका भी देना पड़ेगा, यानी 1 रुपये यहाँ भी देना पड़ेगा। जब यहाँ देना पड़ेगा तो आपने कहा सर मेरे पास SI तो 10 रुपये, लेकिन CI, SI हमारे पास सर कितनी है, 10 रुपये, और CI हमारे पास सर 11 रुपये है, क्योंकि 5 और 5 है 10 और 1 11, ठीक है 11। तो आपसे पूछा क्या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, तो आपने कहा चक्रवृद्धि ब्याज सर कैसे होगी। ये मूलधन हमारे पास कितना सर, 25 यूनिट, और यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3,000। तो 25 यूनिट की वैल्यू सर आप देखेंगे कितनी, 3,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू सर आप देखेंगे हमारे पास कितनी आएगी, 25 सेकंड 25 बचा 5, 25 दूनी 50, ठीक है 120 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 120 आ गई, तो हमसे क्या पूछा सर, 11 यूनिट की वैल्यू बताइए, क्योंकि 11 यूनिट क्या हमारे पास, CI। तो 11 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी, 11 गुणा 120, ठीक है। तो 0, 11 और 12 का गुणा होता है 132। तो आंसर आ गया हमारे पास 1320, ठीक है, आंसर क्या होगा 1320। एनी डाउट, क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं है डाउट। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ए सम ऑफ ₹2400 बिकम 3,600 इन 6 ईयर इन a certain rate of compound interest annually, what will be amount after 12 years the same rate of interest, ठीक है। तो बात कर रहा है 2400 रुपये को एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निश्चित दर पे 6 साल के लिए, 6 साल में जो है 3,600 रुपये हो जाती है। तो बताइए 12 साल बाद ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर, समान ब्याज दर पर राशि क्या होगी। आपको इस क्वेश्चन को समझना है, आपको क्वेश्चन को समझना है। जब हमारे पास रेट मान लिया हमने कितना है 20%, ठीक है 1/5, यानी आप जब 1 साल के लिए बात करते हैं तो हमारे पास CI आती है और SI बराबर, दोनों बराबर आते हैं। जब 1 साल के लिए बात करेंगे तो हमारे पास CI और SI बराबर आएंगे। लेकिन जब हम 2 साल के लिए बात करेंगे तो SI अलग आएगा और CI अलग आएगा। तो आपने कहा कि मेरे पास, अगर मैं इसको प्रिंसिपल मान के चलता हूँ, इसको मैं क्या मानता हूँ, इसको मान लिया मैंने सर इंटरेस्ट है, हमारे पास इंटरेस्ट होता है। बेस जो होता है हमारे पास, डिनोमिनेटर जो होता है उसको हम प्रिंसिपल मान के चलते हैं। ऊपर जो होता है हमारे पास क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ब्याज जो होती है, ठीक है। तो आपने कहा प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल आपको पता है क्या होता है, मूलधन। मूलधन हमारे पास अगर 5 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, मूलधन और क्या नाम है, एक हमारा इंटरेस्ट। कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा,
6 हो जाएगा। यानी पहली साल के लिए अगर ये चीज़ है तो सेकंड साल के लिए भी सेम चीज़ होगी, सेम चीज़ होगी। यानी आप कह सकते हो लास्ट में जो फाइनली होगा 5 का स्क्वायर जो हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल स्क्वायर होगा, और हमारे पास ये कितना हो जाएगा सर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ें देख ली, ये चीज़ें समझ ली। ठीक है, जब ये चीज़ें आपने समझ लिया तो आपको यहाँ से बस एक चीज़ समझनी है। अब इस चीज़ को देख लिया, बस यहाँ से देखना, यहाँ से इस चीज़ को देखना है कि आपको क्या है, द अमाउंट रुपीज़ क्या है, 12 साल बाद, 12 साल बाद दे रहा है। यानी पहले क्या कर रहा है, ये दूसरी जो 6 साल बाद कितना हो रहा है सर, आपने कहा 6 साल बाद 3600 रुपये हो रहा है, 3600 रुपये हो रहा है। किसने पे सर, आपने कहा 2400 रुपये पे, 2400 रुपये सर कितने टाइम्स है, आपने कहा सर इसको काटा तो आपने कहा 1.5 टाइम्स, यानी कि 1.5 टाइम्स है, ये टाइम्स है। ठीक है, इतने गुना है, इतने गुना है। और कब है ये सर, 6 साल में, 6 साल में, 6 ईयर में कितना है, 1.5 गुना है। ठीक है, 6 ईयर में 1.5 गुना है। तो आपने कहा सर मेरे को 12 साल बाद, 12 साल बाद जो है, 12 साल बाद समान ब्याज पर राशि क्या होगी। तो आपने कहा सर इसको अगर मैं 2 गुना कर रहा हूँ तो टाइम्स हमारा क्या है, स्क्वायर में बढ़ता है, जो कितने टाइम्स, मतलब कितने टाइम्स हो रहा है, ये 5 × 5 कितना टाइम्स हो रहा है, 2 स्क्वायर में बढ़ता है। यानी आपने कहा 1.5 का स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, इतना हमारा प्रिंसिपल बढ़ जाएगा। ठीक है, जो प्रिंसिपल हमारा बढ़ जाएगा तो आपने क्या क्या कहा था सर, आपने ये चीज़ें देख ली। तो आपने ये देखने के बाद क्या क्या, तो हमारी जो रुपीज़ था 2400 से लेके कितना होता, 2400 रुपये जो था वो कितना 6 साल में 3600 रुपये हो जाता है। यानी हमारे पास अमाउंट तो जो प्रिंसिपल जो था कितना था, 2400 था, वो 2400 जो था, वो 2400 जो था 12 साल में 1.5 का स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा, 1.5 का स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। तो आपने कहा 2400 गुणा 1.5 का स्क्वायर 2.25। ठीक है, 2.25। तो आपने कहा इसको डबल जीरो से कैंसिल आउट होगा, 24 और 25 का गुणा है, 24 × 5 = 120, 12, 24 दूनी 48 यानी कि 60, 6 और 24 दूनी 48, 48 यानी 54। तो आपका वैल्यू जो आ गया 5400 रुपये आ गया, 5400 रुपये आ गया। यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा सर, आपने कहा 5400 रुपये। ठीक है, समझ में आया, एनीबॉडी, एनी डाउट। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का अकॉर्डिंग। कह रहा द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years इन ₹10,125, if the rate of interest is 25% per annum, then what is the amount after these 2 days। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है 2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज जो 10,125 रुपये है। यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है तो इन 2 वर्षों के बाद राशि क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था बताइए, 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 25%। आपने 25% देखा, 25% देखते ही आपको देखना है कि आपको इसको कन्वर्ट करना है किस पे, सिंपल फ्रैक्शन में। सिंपल फ्रैक्शन मतलब भिन्न में। ठीक है, 25% आपने देखा, आपने देखा, इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1/4। 1/4 जैसे ही लिखा, आपने कहा हमसे पूछा कितने बार है सर, 2 साल के लिए बात कर रहा है। जब भी 2 साल के लिए बात करे तो आप डायरेक्टली उसका जो प्रिंसिपल होता है उसका स्क्वायर मान लिया जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना 4 है, यानी आपने मान लिया 4 का स्क्वायर। तो ये कितना होता है सर, आपने कहा 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो आपने कहा कि अगर जो रेट है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है सर, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 10,125, यानी कि आपने कहा पहली साल के लिए 1/4 कितना हुआ 4 रुपये, दूसरी साल के लिए 1/4 यानी अब 4 रुपये। ठीक है, अब ये हमारा जो 4 आया वो क्या आया था, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आई। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास CI है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपने क्या 1/4 इसका भी ब्याज पे ब्याज लगती है, यानी 4 का 1/4 यानी 1 रुपये। तो टोटल CI सर हमारे पास कितनी आ गई, टोटल CI हमारे पास सर कितनी आ गई, 4 और 4 8 और 1 9 आ गई। लेकिन सवाल में कितनी दे रखी है, 10,125, 10,125 दे रखी है। तो आप कहेंगे 9 यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू सर आपको पास 10,125 है। ठीक है,
तो एक यूनिट की वैल्यू सर आप निकालेंगे कितनी, 10,000 से 9 से कितना, एक बार 9 एक 9 और 2 25, यानी 1125 रुपये आ गई एक यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू अगर 1125 रुपये आ गई तो आपसे पूछा है इन 2 वर्षों के बाद राशि क्या होगी, टोटल ये राशि कितनी होगी। सर आपने कहा पहले तो हमारा अमाउंट कितना है, सर प्रिंसिपल कितना है, सर हमारे पास 16, अमाउंट पूछा 2 साल बाद, तो हमारे पास ब्याज भी जुड़ जाएगी, तो 4 और 4 8 और 1 9, यानी आपने कहा 9, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हो जाएगी 25 यूनिट। तो 25 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1125, ठीक है। 25 से इंटू 1125, 25 पंजे 125, 12 और 25 दूनी 50 यानी 62, 6, 25 और 6 कितना हो गया 31, 3, 25 और 3, 25 और 3 28, 28,125, कितना आ गया आंसर सर 28,125। आया समझ में, एनी डाउट क्लास, एनीबॉडी, एनी डाउट, ठीक है। कोई और डाउट है, चलिए आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे अपने होमवर्क के लिए, ये आपका होमवर्क है, आपसे कर सकते हो तो करना, नहीं तो मैं आपको कल इसको अपनी इस नेक्स्ट क्लास, एक क्लास और चलेगी इसकी सीआई की, तो क्योंकि ये थोड़ा टफ चैप्टर है, ठीक है। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए अपने आरबी क्लासेस से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।